Okay, is it fixed now? Yes, sir, we can hear you. Can you hear me now? Yes, sir. Okay. VPS pre-mid paper. All right. We'll continue from where we had left. Okay. Yeah. Before that, doubts. Pratham, go ahead, guys. सर या I want you सर guys to एक ask me. सर हम Yeah. सर एक मतलब चैप्टर का डाउट नहीं है सर, वैसे है सर, एक चैप्टर की हमें कैसे रिवीजन करनी है, मतलब जैसे वो सैम्पल पेपर्स कैसे, जैसे ओसवाल की बुक वो सब कैसे करना है? यार देखो ऐसा है, उसका तरीका सबसे अच्छा ये है, चैप्टर अभी तक आप कर चुके हो। जैसे यस ही सर। सपोज करो आज जो मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, जैसे आप तुम लोग सबको दिया हुआ है, शेयर किया हुआ है, सपोज करो आज आपका जो रिवीजन है, वो सपोज करो आज जो भी रिवीजन है, चैप्टर एसिड एंड बेसिस का चैप्टर रिवीजन है, सपोज जस्ट मारो रीडिंग ऑफ फटाफट रीडिंग मार लो। सीसीएल के नोट्स बना रखे हैं ना, पेंसिल लेके, अच्छा ये पॉइंट बताया सर, नहीं ये पता नहीं, ये बताया था, ये बताया, ये बताया, ये था, और इनके नोट्स तुम्हारे पास हैं, एक बार उसको देख लिया, अब फटाफट खोलो, बोला चलो अब मैं पेपर करने के लिए तैयार हूँ, बैठ गया, खोला, शुरू करो, सारा का सारा क्वेश्चन पेपर कर लो। और उसके बाद उसके आंसर अगर तुम्हें चेक करने तो आंसर मेरे से पूछ लिया करोगे, सर आंसर शीट भेज दो, आंसर की भेज दो, मेरे को चेक करना है अपना। ठीक है, मैं आंसर की डालूँ, उसको संभाल के रख लेना, क्योंकि बार बार भेजना मुश्किल हो जाता है। ओके, पहले आंसर की भेजूंगा तो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। ओके गैस, उसके बाद दूसरा चैप्टर, उसके बाद तीसरा चैप्टर, उसके बाद जैसे ही खत्म हो जाएंगे उसके बाद सवाल शुरू कर देंगे, फिर एमटीजी शुरू कर देंगे। साथ मेरा प्लान ये है कि एग्जाम से पहले 5 6 7 के साथ जो अपने पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो सब खत्म कर दूं। ऐसे करना है आप लोगों ने। Sure, डाउट sir. नहीं होता तो मेरे से आगे पूछना। हाँ विराट Yeah, बोल। sir, I'm having one doubt, sir, या from chapter polynomial, sir. ओके, आस्क मी प्लीज। Yes, sir. If the zeros of quadratic polynomial ax ओके square, गाइस, एवरीबॉडी पे अटेंशन, एवरीबॉडी पे अटेंशन। ओके, ये डाउट है विराज का। हाँ विराज, एंड दिस इज पोलिनोमियल। sorry, sir, I'll repeat, sir, I'll edit my question, sir. या If one of the zeros of a ओके quadratic ओके polynomial, ओके ओके 10, इफ 10, सो जब जैसे जीरो की बात है मैं सीधा अल्फा ही लिख रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल टू, yes, sir, of a quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is negative of the other, then it, ओके, सो ही सेइंग अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। एक रूट जो है, एक जीरो जो है दूसरे की नेगेटिव है, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। ओके नेक्स्ट। yes, sir, shall I read out the options, sir? या Yes, sir. A has no linear term and the constant term is negative. B has no linear term and the constant term is positive. C can have ओके, a एक मिनट, linear एक मिनट, term. होल्ड 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 Yes, बिफोर यू sir. गो अहेड, लेट अस सी क्या है। मैंने देखे नहीं, देखो दोस्तों, कहाँ है अपना राजवर्धन, कार्तिकेय। यस सर। हाँ देखो भाई, इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ नहीं भागना है हमने, पहले हमें अपने आप को रोकना है। हमने आपको अपने आप को रोक के देखना है, ये बंदा करने की कोशिश क्या कर रहा है, क्या व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट इज ट्राइंग टू डू। फर्स्टली लेट मी जस्ट चेक, व्हाई सार्थक इज देयर। ओके, सो पहले बोल रहा है अल्फा इक्वल टू माइनस, तो सम ऑफ जीरोस, दैट इज टू से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, और सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए इज 0। ओके, नेक्स्ट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो अल्फा इंटू माइनस बीटा, सॉरी सार्थक क्लास में आ जा भाई। ओके, इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इतना पता चल गया। अब मुझे ये भी पता चल गया कि ए इज इक्वल टू 0, माइनस बी इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0। Sir, अच्छा, ये ए का नहीं zero पता। कैसे हुआ, sir? ओके, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, तू बोला 0 कैसे हुआ। ये सर गिवन तो नहीं है सर जीरो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ सर सम माइनस बी सम अपॉन है सर। इक्वल टू ए, बट एक दूसरे का माइनस है ना, 1 यस 0 सर, इज माइनस ऑफ अदर द यस सर, अल्फा इज इक्वल गॉट टू इट सर, माइनस बीटा, अल्फा प्लस अंडरस्टूड सर। बीटा में है अल्फा की वैल्यू रखेंगे 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, सो माइनस बी इज इक्वल टू 0, सो बी इज इक्वल टू 0, सो बी 0 से इसका मतलब ये हो गया कि कांस्टेंट टर्म 0 है।
नहीं मैं एक मिनट, अच्छा ये फॉर्म है ना, ठीक है, ओके, एक मिनट होल्ड करना, विराज जस्ट होल्ड, All right, sir. I'll just explain this for benefit of everybody else. Okay, now see, I want you to read this question. This question again. This is a very simple question. Just approach is slightly tricky. Yeah. Okay. Now read this question for everybody. Guys, please Yes, pay sir. attention. Yeah. Shall I, sir? Read the complete question. Yes, sir. If one of the zeros of a quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of other, then it, option A, has no linear term and the constant term is negative. B has no linear term and the constant term is positive. C can have a linear term but the constant term is negative. D can have a linear term but the constant term is positive. Yes, sir. Okay, ठीक है. अब देखो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं. आई एम कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म. कंपेयर with what is the standard form, Antariksh, of a linear equation? Sir, ax square plus bx plus c. Well done. Ax square plus bx plus c is equal to a. Now when compare, a is equal to 1, b is equal to a, तो मैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना इसको छोटा सा डैश लगा रहा हूं, तो छोटा सा डैश लगा रहा हूं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड c is equal to b dash. Now we know sum of zeros, that is alpha plus beta, is equal to b upon minus b upon a. Pratham, this is correct? Yes, sir. Okay. Antariksh? Yes, sir. That is Sir, alpha c into upon beta a. is equal to C upon a. c upon a. Achintya, no problem till here? Achintya? No, sir, no problem. No, but he is saying, Rajvardhan, Karthik, Shirohit, Yes. he is saying कि एक, what is given? One root is, दोबारा बोलना भाई. Yes, sir. I repeat, sir. Sir, one of the zeros of the quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of other. So one zero is negative of other. So we can say, let's say इसकी अगर दो zeros हैं alpha और beta, so we can say alpha is negative of beta. Okay, Karthik Mishra, no problem Yes, till sir. here. No No, problem till here. Okay. Now I am keeping this value in equation number 1. So this will become minus beta plus beta, क्योंकि अल्फा की वैल्यू माइनस बीटा है. ठीक है रवि, अल्फा की वैल्यू माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. सो माइनस बी जीरो हो गया, तो कैन आई से दिस इज इक्वल टू जीरो, देन कैन आई से माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, देन कैन आई से बी इज इक्वल टू जीरो. यस, बी इज इक्वल टू जीरो. इफ बी इज इक्वल टू जीरो, दिस कांस्टेंट टर्म इज जीरो. ओके, एक चीज तो हमें मिल गई. विराज, दूसरे ऑप्शंस बताना क्या क्या, अभी ऑप्शन बताना क्या क्या. Yes, sir. Option A has no linear term and the constant term is negative. Option B. नेगेटिव. ओके, एक मिनट, ऑप्शन Yes, sir. पहला ऑप्शन आउट. हाँ, ओके. सेकंड. Yes, sir. Option number B has no linear term but the constant term is positive. आउट. Yes, sir. Option C can have a linear term but the constant term is negative. आउट. Sir, option D can have a linear term but the constant term is positive. कांस्टेंट टर्म कहीं जीरो नहीं दी क्या? No, sir. Zero is not given, sir. ओके, सेंड मी दिस क्वेश्चन, आई लुक इट अप अगेन. मुझे तो नहीं लगता. कहाँ का क्वेश्चन है? Sir, this is question number 8 of chapter 2, EduCard, sir. Sir, shall I tell you the answer, sir?
बताओ आंसर, बताओ आंसर, मत बता मेरे को आंसर, मेरे को देखना पड़ेगा। हो सकता है कई बार क्या होता है ना, पढ़ने में और देखने में फर्क हो सकता है, मेरे से कहीं कहीं मिस्टेक हुई हो, तो मुझे Alright, लगता sir. नहीं कहीं कोई मिस्टेक हुई है। माइनस बी अपॉन एक्स बी इक्वल टू 0, मुझे लग रहा है कि कांस्टेंट टर्म शुड बी 0। ठीक है, मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को दोबारा ठीक से करा दूंगा। ओके, मैं देख के करा दूंगा, मे भी मैं क्वेश्चन देख नहीं रहा हूँ तो हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक हो। ओके, Alright, sir. राइट गाइस, लेट्स गेट ऑन विद द साइंस। हमने कहाँ Sir, तक क्वेश्चन कर sir, लिया? sir, I requested there is one more doubt, sir. ओके, गो अहेड, नो प्रॉब्लम। Sir, ये sir एक अंतरिक्ष मेरे को एडुकार्ड देना मेरे को, अंतरिक्ष मैथ। हाँ, yes, क्या? sir. Sir, एक case based question का sir part है ये, ओके, this question, sir. The area of triangle formed by two lines and the x-axis is, sir, shall I tell the option, sir? एक मिनट और एक इसका मिनट डिटेल बताऊं sir एक मैं? मिनट एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ का है मुझे बता दे, सर क्वेश्चन फाइव के पढ़ लो। एड्यू कार्ड आपके पास ही। देख ले बेटा, तेरे पास रखी होगी तो। Yes, sir. Sir, this is हाँ, chapter देख। number 3, book हाँ, EduCard, question number 38, sir. ओके, एडुकार्ड है उधर ही रखी है, देना अंतरिक्ष मेरे को। ओके, एडुकार्ड का पेज नंबर बता दे बस मेरे को। Yes, sir, पहले we'll वाले, wait, sir. पहले इस क्वेश्चन का बता यार, ये जो बायनॉमियल वाला Yes, sir. पेज नंबर। So just give me a second, sir. सर लीनियर टर्म का मतलब वो हुआ ना जो ax है। ए एक्स बीच वाली टर्म है, लीनियर हाँ टर्म यानी सर, कि जिसमें x की पावर 1 है। और सर उसका मतलब देयर इज नो लीनियर टर्म, तो a की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब a की वैल्यू 0 तो सर हम a की वैल्यू 0 डाल के वो नहीं लेंगे निकाल सकते कि लेंगे b। लेंगे, a की वैल्यू 0 आ जाएगी, मैं तो ये बताऊंगा। सर तो फिर b वो हुआ ना हमारा, अगर वैसे लेंगे तो फिर हमारा b इज अरे तेरी बात सही है, स्मॉलर देन 0, तो नेगेटिव है b। क्वेश्चन पेज नंबर Yes, बता sir. भाई, I've got the page number, sir. Page number 37, sir. और क्वेश्चन नंबर क्या था? Sir, question number 8. पेज 37 क्वेश्चन नंबर 8। ओके, एडुकार्ड। सर आंसर आ गया शायद से मेरे को। हाँ, मैं समझ रहा हूँ तो क्या कह रहा है। पेज नंबर 37, ओके, एंड क्वेश्चन इज ओके, क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, सब लोग देख लो एक बार। ओके, सो इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 9 है सर ना, ये 9। Yes, sir. This is the same राइट, question, sir. But आपके book में सर question number आपने 9 सही named है. किया है, लेकिन सर आपकी आपके वो बोर्ड पे आपने a के जगह माइनस b की जगह a नहीं लिखा। सर आपने सही किया है। अरे अरे अरे, मुझे पता है यार, प्रथम तो 2 मिनट सांस भी नहीं लेता है यार। मैं समझ जाऊंगा, तू समझ जा, बाकी लोगों को तो समझाना है। ओके, देखो, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, देन, अच्छा ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, मैंने इसमें डैश लगा लिया, कंपेयर किया मैंने ए बी से। अच्छा, उसने कहा एक जीरो जो है दूसरे की, वन ऑफ द जीरो इज नेगेटिव अदर, तो मैंने बोला ठीक है भाई, एक अगर जीरो अल्फा है, ये दो है, एक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, राइट। अब सम ऑफ जीरोस का हमें फॉर्मूला पता ही है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/2, अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए, राइट। सो हाँ, ओके, सो यहां तक ठीक चल रहे थे हम लोग। अब देखो b की वैल्यू क्या है, मिस्टेक मेरे से ही हुई है। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू सर स्क्रीन माइनस, शेयर। b की वैल्यू दोस्तों a डैश है। ओके, अच्छा, अंतरिक्ष, प्रथम, विराज, कार्तिकेय, अपना सार्थक, और कौन कौन है, रवि,
राजवर्धन, राज, देखो यहां तक मैंने क्या किया है, ये मेरे पास इक्वेशन थी, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये वाली होती है, उससे कंपेयर कर दिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दिया, ये इक्वेशन थी। स्टैंडर्ड इक्वेशन से मुझे क्या मिला, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू a डैश एंड c इज इक्वल टू b डैश। यहां तक क्लियर है सबको भाई? मुझे बताओ, सार्थक यहां तक समझ में आया? कार्तिक यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, रवि यहां तक आ गया समझ में? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन यस सर, आ गया। सर आ गया। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हल्की सी यहाँ 2 डैश लगा दी, इनको बाद में भले ही हटा दूंगा मैं। ओके, नाउ a1 इज इक्वल टू दिस, b1 इज इक्वल टू दिस। हमारे पास रूल है कि सम ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, मैंने लिख दिया। हमारे पास दूसरा रूल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c अपॉन a। तो बट गिवन ये है, दिस इज गिवन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस। तो जब सम ऑफ जीरोस करेंगे ना, तो क्योंकि एक दूसरे का नेगेटिव है तो ये जीरो हो जाएगा। अब मैं वैल्यू रख रहा हूं, b की वैल्यू क्या थी, a डैश, तो माइनस a डैश अपॉन a कितना था, a था 1 इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स a डैश इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स ये वाली जो टर्म है लीनियर टर्म, ये नहीं है, नॉट देयर। नाउ लेट अस सी दिस आल्सो। अल्फा, तो अल्फा को लिखा माइनस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना था हमारा, बी डैश अपॉन ए था 1। ओके, सो बी डैश इज इक्वल टू, इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, ये जीरो नहीं हो रहा। ओके, सो मेरे पास जो एक ऑप्शन उभर के आ रहा है, अच्छा ये भी है, एक मिनट। सो बी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, माइनस का साइन है, मैं इसको इधर ले गया, दिस इज इक्वल टू माइनस b1 अपॉन 1। ओके, माइनस b1 जो है, okay, this is imaginary number, this is not possible, b1 also should be 0, but b1 0 का नहीं ऑप्शन दे रहा, बट b1 माइनस हो सकता है। ठीक है, मेरे को अब ऑप्शन पे नजर जानी चाहिए मेरी। आई एम प्रेजेंटिंग, ठीक, या ओके। नाउ ऑप्शंस हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। ठीक है, प्रोडक्ट जो आएगा, दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है। हैज नो नहीं, बी का तो ठीक है, लेकिन कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बोल रहा है। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हो नहीं सकती कि इनका दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सो दिस शुड बी नेगेटिव। तुम बोलोगे कि सर ये इसको नहीं ले सकते क्या हम नेगेटिव? एक्चुअली ए कभी नेगेटिव नहीं लिया जाता, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ये ए प्लस पॉजिटिव होता है। ओके, कैन हैव अ लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज नो, कैन हैव, आई थिंक ए इज द ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या दिया है? Yes, sir. Option A is the right answer, sir. राइट आंसर। सो दोस्तों हुआ क्या कि लीनियर टर्म इज नॉट देयर, पहली बात, और ये वाली टर्म नेगेटिव होगी। क्यों? दोनों का प्रोडक्ट जो है ना, दो दिस इज नेगेटिव। So this is only possible if B1 is negative, because A को हम नेगेटिव नहीं लेते, A is always taken as positive। अगर नहीं भी है ना पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव बनाया जाता है -1 से मल्टीप्लाई करके, सबको -1 से मिले, और ये चाहिए पॉजिटिव। कार्तिक सुरई, पॉइंट अंडरस्टूड? यस सर। ओके, गाइस किसी को इसमें डाउट है तो बोलो मेरे को। अचिंत्य, आस्क मी। नो सर, नो डाउट। अचिंत्य यार, सर भी तेरी शिकायत कर रहे थे, विभोर सर कह रहे थे सर अचिंत्य बिल्कुल नहीं बोलता, क्या करूं? मैंने कहा मैं बात करता हूं अचिंत्य से, क्या हो गया अचिंत्य? सर मैं बोलता हूँ सर, पिछले 2 क्लास में तो मैंने माइक ऑन किए हैं हर बार। चल यार, अब उन्होंने ज्यादा तो 1-2 बच्चों को ही बताया, तेरे बताया तो मैंने तेरे को कन्वे कर दिया। जितना कम्युनिकेट करोगे यार अपने गुरु से, उतना ही ज्यादा अच्छा होता है, उतना ज्यादा लर्निंग होती है। चल अब बता, समझ में आया चिंता ये वाला? यस सर। ठीक है, ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच विराज हैज गॉट आउट।
Yeah, Viraj, tell me which chapter is it? Yes, sir. Sir, it is pair of linear equation in two variables, sir. एक मिनट तो चैप्टर कौन सा बनता है? Sir, chapter number 3, sir. एक मिनट होल्ड करने को ओपन करने दे. चैप्टर नंबर 3. ओके. एंड पेज नंबर क्या है? So page number is 65. एक मिनट होल्ड. चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 तो मैंने खोला ही था. 65, पेज 65 क्या? Yes, sir. Question number 38, part D, sir. एक मिनट होल्ड. चैप्टर नंबर 3. Page number 65. I'm in there. बताए. क्वेश्चन कौन सा वाला है? Yes, sir. तेरी अलग Question बुक number है. 38, sir. तेरी बुक मेरे से अलग है आई थिंक. Yes, sir. एडिशन है तुम्हारा वाला. चैप्टर 38. Yes, sir. Question number 38, sir. पढ़ दो, क्वेश्चन पढ़ दो. Sir, वो case based है, sir. मुझे फोटो खींच के भेज देनी, तो फिर टाइम किस लिए वेस्ट करना सबका. Alright, sir. I'll do मेरे it. को मिल जाएगा, नई बुक में होगा लेकिन कहीं ऐसा होगा, अलग Sir, नंबर होगा, सीरियल नंबर. Excuse me, sir. एक मिनट होल्ड कर कार्तिक. 38. ये क्वेश्चन तो नहीं है. टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन. sir, ये तो नहीं है, sir. छोड़ दो. Send me the question. We will not waste time. Sir, I'll send it, sir. Yeah, Karthike, go ahead, please. Sir, till then I wanted to confirm one thing. Sir, the question I sent to you in the group yesterday about the federal government one. Sir, in that question, I believe the answer you told was incorrect. Okay, because yeah. So एक मिनट. उसमें था कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर है वो कौन सा वाला पावर है, ठीक है. एंड द आंसर आई गेव यू दैट इट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन. बट if in case it is referring to central government and state government, then the answer will change to federal government. yes, अब sir. तुम्हारी बुक में क्या दिया हुआ है? So, but जो हॉरिजॉन्टल के लिए रेफर करते हैं दैट इज ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर करना. एक क्वेश्चन था सर ऊपर पहले, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर कौन सा होता है, तो वो सर हॉरिजॉन्टल. यस सर, वो हॉरिजॉन्टल होता है. एंड सर फिर मैंने आई थिंक नेट पे चेक किया तो यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन बोल रखा है ऑफ पावर. नहीं सर, ऑर्गन्स के बीच में तो हॉरिजॉन्टली होता है और नहीं, डिफरेंट लेवल. जो क्वेश्चन था उसका आंसर वर्टिकल था सर, बिकॉज फेडरल एंड वर्टिकल तो मैं कह रहा था कि सेम ही होगा. Okay, let's discuss that question a little bit. Send it, sir. Okay, see guys, so you have central government here, and you have state government here, you have local government here. Firstly, this division is federal. यहाँ से लेके यहाँ. Next, if I am dividing this division, so and here I take legislature, executive and judiciary. So this in my mind is horizontal division. एक लाइन है, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया, और ये वाली लाइन है इसको वर्टिकली डिवाइड कर दिया. तो वर्टिकल और फेडरल दो आंसर उसके हो सकते हैं. मैंने शायद तेरे को हॉरिजॉन्टल भेजा था. यस सर. ओके, नहीं तो दैट इज माय मिस्टेक. जल्दीबाजी में भेजा होगा. वर्टिकल, दिस वर्टिकल बिकॉज पावर ऐसे खड़ी हुई है, ऊपर सेंट्रल की पावर है, नीचे लोकल की पावर है, तो हम इसको वैसे वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं. ये वाली पावर हो जाएगा हॉरिजॉन्टली डिवाइड है.
और इट इज फेडरल. सो अदर आंसर विल बी फेडरल और वर्टिकल. बट क्योंकि सेंट्रल और स्टेट क्लियरली मार्क नहीं है, कह रहे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. तो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि अगर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम है और सब डिवीजन लेवल पे एसडीएम है, इनकी पावर का जो डिवीजन हो रहा है वो वर्टिकल हो रहा है. इसको हम फेडरल नहीं बोल सकते. तो मेरे हिसाब से आंसर वर्टिकल होना चाहिए. बुक में दिया हुआ है क्या आंसर? यस सर, वर्टिकल भी है उसमें. वर्टिकल, ठीक है. हो सकता है कई बार ना क्या होता है, तुम लोग क्वेश्चन पूछे, मैं कहीं बाहर होता हूँ तो जल्दीबाजी में उस वक्त मैंने ऑप्शन भी शायद बी करके भेज दिया, ज्यादा लिखा भी नहीं था कुछ. ओके, इज दैट नाउ क्लियर कार्तिक? है यस सर, क्लियर सर, थैंक यू. राइट. चलो वी लेट्स, ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ बाद में. कहाँ गया अपना विराज? लेट मी जस्ट स्टार्ट विद टुडेज रिवीजन एटलीस्ट. All right, sir. ये क्वेश्चन में करा दूंगा बाद में. All ऑल right, राइट sir. गाइस, लेट्स स्टार्ट. साइंस, यस, ओके. हमने कहाँ तक कर लिया था इसका लास्ट? अच्छा, यहाँ तक किया था. When hydrogen chloride gas power prepared, they pass through the tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride in the, ये कर लिया था हमने क्या? यहाँ तक किया है शायद से. ये क्वेश्चन किया था. Anybody remembers कहाँ तक किया था? तो या ये question कर number लिया था. 9 भी कर लिया था क्वेश्चन सर नंबर हमने. 9 किया था. क्वेश्चन नंबर 9 किया था. Yes, sir. Right. Okay. Let's do question number 10. Okay, guys, just go through the question. Take 30 seconds. Tell me. I'll put a line. Put your answers. When hydrogen chloride gas is prepared on a humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride, CaCl2. The role of calcium chloride in the guard tube is to, सर बताओ आंसर. अभी नहीं. Okay. I'm sending a line. Please write your answer. Yeah. When hydrogen chloride gas is prepared on a humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in guard tube is to, okay. According to Adu Rev, calcium chloride is used as an absorbent Absorbent in the in the guard garden. tube, while hydrogen chloride is being formed on a humid day as it can absorb the moisture present in the air. Guys, heard it? I think everybody Yes, got sir. the right answer. सी. Because moisture, जैसे ही उसने बोला कि moisture day पे हो रहा है, तो right away it should come to your mind कि वो water का absorb. Okay, can we go to next question? यस सर. Yes, sir. All right. NaOH, अच्छा दो और था इसके अंदर. NaOH is obtained by electrolysis of. ओके दोस्तों, एक जब सॉल्ट को हम पानी में मिक्स कर देते हैं उसको ब्राइन बोला जाता है. दैट थिंग इज कॉल्ड ब्राइन. तो ब्राइन के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ब्राइन इज NaCl aqueous. Aqueous NaCl ब्राइन से व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी वी गेट. ओके ऑप्शन, क्योंकि अब तुम लोगों को पता ही है, जैसा हमने डिस्कस किया था, दोनों क्वेश्चन का आंसर सी है. आंसर इज नोन टू यू. आई जस्ट डू ए लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन. सी,
So NaCl is a common salt. And this is dissolved in water. So it becomes aqueous. There is no reaction taking place as of now. And in that, if you pass electricity, then you will have a reaction with water. NaCl plus H2O, NaOH plus H2. This is brine. This is sodium hydroxide. Okay. Next question, I think I have already answered. Right. Read the question. Give me the answer. Sodium. Yeah. Chat box. I'm sending a line. So line basically. Yeah. Right, guys. I just answered this question. Brine in an aqueous solution of common salt NaCl. All right. Sodium carbon. If you remember all the atomic ions we had done, carbonate is CO3 minus minus, and bicarbonate or hydrogen carbonate is okay. With this, let's come to the next question. Question number 12. Presenting now. Yeah. Okay. Go ahead. Go through the question. Be ready with the answer. Sir, question number 12, no? Question number 12. Chat box में लिख रहा हूँ मैं. Question number 12. Question number 12. सर डाल देना आंसर अभी. नहीं रुको एक मिनट, लाइन भेज रहा हूँ. ओके गो. All right. See. सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट क्या हुआ? NaCO3. 2Cl. Na. Sir, sodium carbonate, ना? NaCO3. NaCO3 लेकिन Na2CO3 होगा. यस सर. अंतरिक्ष आप जो बात करो CO3 की बात करो. Yes, sir. Yes, sir. Sodium Na2CO3. Na2CO3. Okay. हाँ कहता है is a basic salt because salt is a. अब देखो. Now see how this salt has been made. Let us have a look. This salt has come from maybe NaCl. No, sorry. NaOH. ये salt है. This has come from one base Just and one screen share. acid. This has come from a one base and one acid. Base कौन सा होगा? NaOH. सर स्क्रीन शेयर हो रही है. और एसिड कौन सा होगा? कार्बोनिक एसिड HCO3. We know that this is a very strong base.
एंड दिस इज अ वीक एसिड। जब हम ये चैप्टर में करा रहा था एसिड सॉल्ट वाला, तो मैं बताया था जो सॉल्ट बनेगा, अगर ये स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है और ये वीक है, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। बेसिक सॉल्ट जैसे ही पानी के अंदर घुलेगा ना ये सॉल्ट, ये क्या बना देगा, ये ब्रेक हो जाएगा ऐसे आयंस में, और ये एक स्ट्रांग बेस बन गया, एक वीक एसिड। इसलिए सॉल्ट को क्या बोलते हैं हम, इसलिए सॉल्ट को क्या बोलते हैं, दिस इज ए स्ट्रांग बेसिक सॉल्ट। सो आंसर क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस। नो, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस मतलब न्यूट्रल सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस मतलब न्यूट्रल सॉल्ट। दोनों या तो स्ट्रांग है दोनों वीक है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, लेकिन एक स्ट्रांग है और एक वीक है, तो जो स्ट्रांग वाला होगा ना उस तरह का सॉल्ट बन जाएगा। जैसे वीक एसिड और स्ट्रांग बेस होने से स्ट्रांग बनेगा। तो हमारा इसके अंदर आंसर क्या होगा, बेसिक सॉल्ट है, बिकॉज इट मैटर ऑफ स्ट्रांग बेस NaOH एंड वीक एसिड। ऑप्शन डी, option D. Okay, but I don't know, a lot of people knew the answer, but I hope now the explanation is clear, though we have done this earlier. हाँ अंतरिक्ष सार्थक, एक्सप्लेनेशन समझ में आई? Yes, sir. सोडियम के, पोटेशियम के, मैग्नीशियम के, अपने को एक्टिविटी सीरीज याद है ना यार, याद है ऊपर से नीचे तक, इनके सारे के सारे जो बेस होंगे तुम्हें पता है कहां तक स्ट्रांग होंगे, एटलीस्ट टिल एल्यूमिनियम के ऊपर पहले 4 तो मान लो स्ट्रांग, पक्का स्ट्रांग है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। या अंतरिक्ष क्लियर? कार्तिक? Yes, sir. Clear. कार्तिक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया स्ट्रांग बेस का? अचिंत्य क्लियर? प्रथम नाउ क्लियर? प्रथम Yes, sir. Clear. ओके, राजवर्धन, रवि, Yeah. सात्विक? Yes, sir. ओके, सात्विक क्लियर, विराज क्लियर? Understood, sir. Okay, let's go to the next question. Next question, which of the following the correct student given the descending order? Reactivity series सबको याद है? Please stop calling me a cute zebra. In the library, honey, call me something good instead. Or in the library, honey, instead call me something good. ये बहुत आसान क्वेश्चन है. I'm not going to help you. I'll just straight away tell you the answer. Okay, ready? Okay, Bhavya, good evening. Bhavya, can you hear me? Bhavya? Okay, right guys, everybody written? Yes, Good sir. evening. गुड इवनिंग। हम लोग डीपीएस का साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये वीडियो अपलोड करूंगा मैं क्लास जैसी खत्म होगी, मतलब रात को। ओके, समझने की कोशिश करना भी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर अभी जो मैंने दिया है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है। रिएक्टिविटी सीरीज याद है रवि? रवि सर मुझे याद है। ओके, चल तो भव्य तू ही बता दे यार, तू आया तो तेरे को इसी के साथ वेलकम किया जाए। तेरा बता। बताऊं? हाँ बता भैया। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। नहीं ओके, सोडियम। सर सोडियम पहले नहीं था? हाँ वही मैं कह रहा था। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, यस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जिंक, जिंक। एक मिनट कॉपर कॉपर नहीं है, कॉपर नहीं, जिंक, आयरन, लीड, एक मिनट, लेड। ये कार्बन है। अच्छा ऐसा क्यूट जेब्रा। हाँ आगे बता। जिंक, इन द लाइब्रेरी। जिंक, आयरन,
जिंक के Lead. बाद है टिन। टिन सर ये सब थोड़ी करना है। सर आयरन भी था ना हाँ in the library. Yes, Sodium. sir. Zinc, iron, tin, lead. Yes, sir. In the इन आयरन library. Yes, sir. So sodium का टिन symbol. टिन एसएन In एसएन the लेड तो हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन, मर्क्यूरी, एक सिल्वर, मिनट गोल्ड। एक मिनट एक मिनट Sir, हाँ copper, मरकरी हो silver, गया। gold, sir, platinum. honey Let's call see. me something good, हाँ please. इन द लाइब्रेरी हनी कॉल मी, अब आएगा कॉपर Copper. समथिंग सिल्वर गोल्ड। गोल्ड। Good, please. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, मुझे लग रहा है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, सोडियम मैग्नीशियम जिंक आयरन। सोडियम सोडियम मैग्नीशियम जिंक और आयरन, ये सही लग रहा है। डी इज द राइट आंसर गाइस। किस किसने दिया डी आंसर? ओके सो आई सी सभी लोग का ठीक है, ऑलमोस्ट सभी का ठीक। ओके जिन लोगों को नहीं आ रहा यार, तो आईडी के लिखो यार, नहीं तो पता है वो वही बात रह जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूँ नहीं आता तो लिखोगे आईडी के तो सीख जाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तुम्हें ध्यान है जब मैं तुम लोगों को सिखा रहा था तो मैंने बोला था ये सारे के सारे एसिडिक है, ये बहुत एसिडिक है, बेस से करेगा, बेस से मिला करेगा, बेस से। लेकिन यहाँ आते आते इनकी फुस हो जाती थोड़ी सी, और उसके बाद अपने एल्यूमिनियम और जिंक जो है। अच्छा भैया एक मिनट होल्ड करना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है इसको रोकने के लिए बोलो, बोलो 5 मिनट लगेंगे, पापा क्लास चल रही है। ओके सो एल्यूमिनियम एंड जिंक एम्फोटेरिक बनाते हैं। इफ यू रिमेंबर, भैया 1 मिनट आ रहे हैं अभी। ये एसिड के साथ मिलके इसके बेस के साथ मिलके बनाता था सोडियम जिंकेट, Na2AlO Al2O3, नहीं Al Sir, या तो aluminate जिंकेट, का Sir, zinc जो Al एल्यूमिनेट या जिंकेट दोनों बनाता था। Zn2 बनाता था, Zn2 बनाता था और Al2O3 बनाता था। ठीक है, और ये इसके साथ मिलके, और इसके Sir, zinc oxide. जिंक ऑक्साइड, नहीं जिंक ऑक्साइड कहाँ बनाएगा, 1 मिनट। और एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस NaOH, तो ये बनता था। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलता था तो उसके बाद बनाता था AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता था। ध्यान आई इक्वेशन वाली कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड से मीट करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। क्यों? दीज आर बाय नेचर एसिडिक, तो सॉरी बेसिक बेसिक। और जब बेस से मिलता है ये वाला, तो एक इधर भी सॉल्ट बन, सॉरी H2O, इधर सॉल्ट वाटर बनाएगा, इधर भी सॉल्ट वाटर बनाएगा। कौन कौन से थे? एल्यूमिनेट एंड जिंकेट। इसके अलावा 3 नाम और बताए थे मैंने, एक को बताया था टिन बताया था और लेड बताया था, टोटल मिला के 4 थे। हाउ मेनी पीपल रिमेंबर दिस यार? sir 10 वाला. टिन वाला और भी 4 नाम थे जो, तो ध्यान है इस चैप्टर के अंदर जब हम कर रहे थे। ये सर एक बेरिलियम भी था सर. नहीं यार ब्रिलियन कहाँ था? मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट में याद आ जाएगा। ये हमारा कौन सा वाला चैप्टर था? दिस वाज मेटल नॉट कंडक्टर, चैप्टर 3 था, चैप्टर 3। एक मिनट होल्ड करना। क्लास 10th, ओहो
Okay, just pay attention please. ये देखो, देखो ये हमने देखा था कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड देन वी सॉ कि नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड में इफ यू रिमेंबर हमने ये देखा था कि सोडियम और पोटेशियम, ये जो पोटेशियम सोडियम तो बिल्कुल ही इनके जो बनेंगे ऑक्साइड वो स्ट्रांगली एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे नेचर में, और एल्कली होंगे, पानी में घुल जाएंगे। इनकी बात हमने करी थी। लेकिन उसके उसके बाद फिर थोड़ा सा और बात करी थी हमने मैग्नीशियम और कैल्शियम की, ये भी सॉल्ट बनाते हैं। और जब अगली बारी आई थी तो हमने कहा था ये एम्फोटेरिक हैं 4, कौन कौन? जिंक, एल्यूमिनियम, टिन एंड लेड, राइट। सो जिंक ऑक्साइड HCl से करेगा तो ZnCl2 और वाटर बना देगा, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। और ये बंदा बेस से भी कंबाइन करने के लिए तैयार है। बेस से कंबाइन करके भी क्या बना रहा है? सोडियम जिंकेट और वाटर। सिमिलरली एल्यूमिनियम की 2 क्वालिटी है। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें देखना है कौन कौन है, सोडियम है और एल्यूमिनियम, lead and tin. Okay, now guys, before I come to the question, just tell me, you remember it now कि हमने डिस्कस किया था, याद आ गया? Yes, sir. मैंने ये भी बोला था कि ये एक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे आते थे ये कमजोर होते जाएगा, और अब ये बेसिक नहीं रहेगा, इसमें एसिडिक की भी थोड़ी सी नेचर आ जाएगी। तो ये भी एसिडिक नेचर होने की वजह से बेस से भी कंबाइन करके ये 2 बनाएगा। लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नाउ। Yeah, example of amphoteric oxide. Now, amphoteric oxide, ये सोडियम ऑक्साइड नहीं है, ये तो भैया हाईली बेसिक है। पोटेशियम भी नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं है। तो एक क्वेश्चन कौन सा बना? Al2O3, जो कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। भव्या, ये पॉइंट समझ में आ गया? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है लेकिन आई होप कि आ गया उसमें। Yes, sir. आ गया, ओके। पुअरेस्ट कंडक्टर हीट अमंग द फॉलोइंग मेटल्स, सबसे पुअर कंडक्टर कौन सा है? सोडियम का तो बहुत तगड़ा आयन हो जाए, मोल्टन स्टेज में आयन बन जाएंगे। मरकरी भी कर लेगा, मरकरी में भी आयन हो जाएगा। Sir, lead. Lead is the right answer. Lead is the one which is used against the electrical shock or something like that. Okay, आयरन तो कंडक्टर है। तो पुअरेस्ट कंडक्टर इज लेड। ऊपर देखो सी ऑप्शन वैसे भी मैच कर जाता है तुमसे, बट ये वो अलग बात है, ये लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर। तो ये हमेशा होता है क्या? क्या ये इन्होंने पता नहीं डीपीएस वालों ने क्या अजीब से कहानी करी, मुझे तो अच्छा लगा नहीं। आई डिडंट लाइक दिस अप्रोच। एक क्वेश्चन के दोनों आंसर तुम दे रहे हो, बीच में वही Sir, वो checking के लिए sir. चेकिंग के लिए आसान होता होगा। ठीक है दोस्तों, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे जब तक खत्म नहीं होता, मैं फिर आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। उसके अलावा बीच बीच में मुझे बताना एक्स्ट्रा क्लास करानी है तो मैं एक्स्ट्रा क्लास करा दूंगा, वीकडेज में भी। सर इसका वीकडेज टी में होगा। एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है? तो मेरे को मैसेज तो कर मतलब देना। एक दिन में 2 क्लासेस हाँ, एक दिन 2 क्लास करनी है तो कर लेंगे, कर एक मैं ले लूंगा, एक विभोर सर ले लेंगे, ठीक है? सर कर चलो सकते हैं। अभी के लिए हाँ मुझे बता देना व्हाट्सअप करके। चलो अभी के लिए करते हैं बाय बाय, कंटिन्यू वर्किंग, आस्क मी द डाउट्स। एक डाउट अभी विराट सर- को पता पड़ा हुआ है, कल सुबह करूंगा उसको। हाँ सर आप ज्योग्राफी करवा दीजिएगा बस, ठीक, बाकी सही है। करा दूंगा। चलो ओके, चलो बाय बाय गाइस। विच चैप्टर? गिव मी द चैप्टर। ओके बाय 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 बाय। Greetings, sir.